नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं रंजीत और हमारी मौजूदगी इस वक्त बेगूसराय जिला के नाकोठी प्रखंड के पासारापुरी पंचायत के देवरागढ़ी में है। आपको बताते चले कि यहां पे एक राम प्रवेश जी का निधन हो गया है और इनकी निधन के बाद जो है तमाम बौद्धिस्ट अम्बेडकरवाद यहां अंतिम संस्कार में पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है कि राम प्रवेश जी लगातार जो है पूरा जीवन अम्बेडकर जी के लिए और बौद्धिस्ट समाज के लिए बिताया है और तमाम जो है क्षेत्र के इलाके के बौद्धिस्ट अम्बेडकरवाद इनके अंतिम जो है संस्कार में पहुंचे हैं। हम जानेंगे कि ये इनकी जो है क्या सपना था, किस संदेश को लेकर के लगातार जो है अपना जीवन को व्यतीत कर रहे थे और इनके जो है परिवार के सदस्य क्या कहेंगे। भैया, जो आज आपके पिताजी का निधन हो गई है, तमाम जो है क्षेत्र के लोग जो है पहुँचे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अंतिम संस्कार जो है बौद्धिस्ट रीति रिवाज से कर रहे हैं, क्या कहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे पिताजी शुरू से ही बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा से प्रेरित थे। हम 8 भाई बहन हैं, सभी को पढ़ाए लिखाए, शिक्षा का ज्ञान दिए। उन्होंने हमें सिखाया, शिक्षा उस शेरनी का दूध है बेटा, अगर तुम पिएगा तो तुम दहाड़ोगे। तुम शिक्षा ग्रहण करो, बाबा साहेब के विचारधारा पर चलो। बाबा साहेब समता, स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय आधारित समाज के लिए उन्होंने बहुत सारा अपना कुर्बानी दिए हैं। आज हम जो बोल रहे हैं इस जगह, उन्हीं का देन है। अपना 4-4 बच्चे को कुर्बान करके फिर हम लोगों के लिए आज उन्होंने जो संविधान बनाया, जिसमें सभी लोगों को हर ढंग का व्यवस्था किए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, हर एक धर्म को प्राथमिकता दिए। हम और हमारे पूर्वज ने, हमारे पिताजी जो थे, वह बाबा साहेब के विचारधारा से प्रेरित हो करके हमें भी उस विचारधारा से प्रेरित किए। आज हम उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाज से करने के लिए जा रहा हूँ। वैसे मैं 2000 में बौद्ध धर्म कबूल किया, लेकिन चीवर नहीं लिया हूँ मैं अभी तक। अब हमारे पिताजी का निधन हो गया, इनका परिनिर्वाण हो गया है। अब इसके बाद हम नए जनरेशन को यही कहना चाहेंगे कि कभी भी अंधविश्वास में, अंधभक्त के बात में मत आइए, जानिए तब मानिए। किसी भी चीज़ को साइंस या तो किसी चीज़ को साबित करता है या उसे रिजेक्ट करता है। तो हम जो शिक्षित युवा वर्ग हैं, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें सूझबूझ के साथ समझना है, परखना है, कसौटी पर उतरे तभी उसको मानना है। हम बौद्ध रीति रिवाज से इसलिए कर रहे हैं कि उसमें हर एक व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिलता है, किसी तरह का उसमें भेदभाव, ऊंच नीच नहीं होती है। मैं इसलिए, मेरे पिताजी जीवन भर यही हम लोगों को शिक्षा देते आए हैं। ये जो है सामाजिक स्तर पे किस तरह से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप। समाज में तो बहुत सारा ऐसा लोग है हमारे समाज में जो शिक्षा का अभाव है, जिनको समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है। जिस तरह से एक बच्चा 20 साल में बीए कर लेता है, अगर उसको आज के डेट में अगर सिलेबस चेंज करके अगर पढ़ने के लिए दिया जाए तो आगे 20 साल में उतना ही जानेगा जितना बैकग्राउंड है वह नहीं समझ पाएगा। इसलिए हमारा समाज अभी भी वंचित है ज्ञान के अभाव में। हम उनको आंख खोलने के लिए, हमारे पिताजी का जो उद्देश्य था, मैं उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जा रहा हूं और कर रहा हूं। और समाज को यही कहना चाह रहा हूं कि आप भी आइए और सही जगह अपना पैर जमाइए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय आधारित समाज का निर्माण कीजिए। अपने पिताजी को दफनाएंगे या जलाएंगे। हम अपने पिताजी को दफनाएंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हमें पाला। कोई विचार, कोई धर्म ऐसा नहीं कहता। हर एक कंट्री में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग विचार से सबका स्वतंत्रता है, अपना अपना विचार। जिस ढंग से कोई जला देता है, कोई दफना देता है, कोई ऐसे, देखिए एक ऐसा देश है नागालैंड, ये क्या कहते हैं, भूटान है, वहाँ देखिए तो वहाँ दूसरा ढंग से होता है। चाइना में देखिए दूसरा ढंग से होता है। लेकिन पूरे भारत नहीं वर्ल्ड में बुद्धिस्ट का जितना परसेंटेज है उसमें हम लोग पीछे हैं। इसलिए कि यहीं से भगवान बुद्ध का भारत से ही विचार चला, लेकिन जो कंट्री उनको उन विचार पर चला हुआ विकसित हो गया। हम लोग आज भी गोबर और गौमूत्र में घुसे हुए हैं। समाज के लोग इस जो है बौद्धिस्ट रीति रिवाज से जो अंतिम संस्कार कर रहे हैं, कितना सहयोग कर रहे हैं आपको। सहयोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। जिनके पास ज्ञान है, शिक्षा है, वो सहयोग कर रहे हैं। जो निरक्षर हैं वो इससे भिन्न है, वो मनुवादी विचार में है, मनुस्मृति को मानते हैं, जो 300 बरस 400 बरस से हम लोगों पर थोपा हुआ है, उस चीज़ को, उस गुलामी में जकड़े हुए हैं। सर, मेरे लिए ये न्यू है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं मेरा बैकग्राउंड पंजाब से है और मैं पंजाबी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ पर
अदर कैस्ट में मेरी शादी हुई, सब कुछ यहाँ कंटिन्यू एक जैसा था। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर लोग भेड़ चाल चलते हैं, जो एक चल रहा है उसके पीछे ही चली जा रहे हैं। लेकिन जब से मैं जैसे अभी क्षेत्र में घूमना मैंने शुरू किया है, लोगों से मिलना शुरू किया है, बहुत अच्छा लगा शंभू जी का ये कदम कि वो भेड़ चाल नहीं चलते, जानो और मानो की बात को समर्थन देते हैं। ये बहुत अच्छा लगा कि और रही कि समर्थन की बात, सर समय लगेगा लोगों को बदलने में, विचारधारा बदलने में, अपने करने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी कठिनाई आती है। और कठिनाई ना हो तो मिसालें कहाँ से तैयार होंगी, बिना कठिनाइयों के मिसालें तैयार नहीं होती। इसलिए जो सर का जो कदम है, हालांकि इनके लिए ये समाज में चैलेंजिंग होगा, पर चैलेंजेस से लड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और ये सर का स्टेप जो है बहुत सराहनीय है। और रहे उनकी वो जो गए हैं, वो भले ही इस स्थान को, धरती को ज़रूर उन्होंने छोड़ा, लेकिन उनकी आत्मा, उनके संस्कार, उनके विचार, उनके बेटों में, उनके बच्चों में, अपने समाज के क्रियाकलापों में अभी भी जीवित हैं और हमेशा वो अमर रहें।